नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं स्पेशल एट 11। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया। बात आज बिजली कनेक्शन की। अगर आप बिजली का कनेक्शन लेना चाहते हैं तो सावधान हो जाइए। बिजली निगम के खुले दरबार में जा रहे हैं तो थोड़ा संभल जाइए, कहीं आप ठगी का शिकार ना हो जाएं, कहीं कनेक्शन लेने के चक्कर में चूना ना लग जाए। दरअसल ये पूरा मामला घरौंडा का है, जहां कई गांवों में बिजली विभाग ने खुला दरबार लगाया। धड़ाधड़ लोगों को नए कनेक्शन भी दे दिए गए, लेकिन ग्रामीणों को ये नया कनेक्शन महंगा पड़ गया। रसीद 2100 की दी गई, जबकि उनसे वसूले गए 2750 रुपए। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक बिजली चोरी रोकने और लाइन लॉसेस कम करने के लिए बिजली निगम कई तरह की योजनाएं चला रहा है। गांवों में कुंडी कनेक्शन पर लगाम लगाने के लिए बिजली निगम ग्रामीणों को धड़ाधड़ वैध कनेक्शन देने में भी जुटा है। निगम गांव में खुले दरबार लगाकर सैकड़ों नए कनेक्शन दे रहा है, लेकिन बिजली कनेक्शन के नाम पर मोटी धांधली भी की जा रही है। कनेक्शन देने गांव पहुंच रही बिजली निगम की टीमें ग्रामीणों से मनमानी रकम वसूल रही है। निगम से 1 किलोवाट का कनेक्शन लेने का खर्च 2100 रुपए है, जिसमें सिक्योरिटी और मीटर की कीमत शामिल है। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली निगम की टीम उनसे कनेक्शन के लिए 2750 रुपए ले रही है। ग्रामीणों का आरोप ये भी है कि निगम की टीम ने उनके साथ धोखाधड़ी की। नए कनेक्शन के लिए 20 रुपए का फॉर्म भी भरवाया, जबकि उनसे फाइल चार्ज के नाम पर 125 रुपए वसूले गए। ये जो डब्बा है आपने पता किया मार्केट में है इतने का? हमने नहीं करा जी मैं यहाँ सरपंच के यहाँ पे मिलाना लग रहे थे, हमने भी ले लिया जी। सब दुनिया लग रही थी। और कितने लोगों ने लिया है यहाँ कम देवती मेरे ख्याल के 100-150 जितने भी लाए थे भरगा में तो सारे दे गए थे जी। फिर थोड़े रह गए, फिर क्या बोला हम आधा सरपंच के हाथ पहुंचा देंगे, रसीद भी और डब्बा भी। कितने पैसे लिए आपसे? मेरे पे लिए 2750। रसीद कितने की दी आपको? यार कितने की है? हमने तो पढ़ी भी नहीं, रसीद भी 2100 भी है। तो कितने पैसे दिए हैं? 27-2750 जी। 2750 दिए हैं। कोई स्लिप वगैरह दी है उसकी? ये है जी। कितने की है स्लिप? 2100 की जी। निगम कर्मचारियों और एजेंटों के बीच हुई सेटिंग से ग्रामीणों को हजारों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। निगम के खुले दरबार की आड़ में ग्रामीणों से हुई हेराफेरी का खुलासा होने के बाद विभाग पर कई सवाल उठने भी शुरू हो गए। हालांकि निगम के एसडीओ ने इस मामले पर सफाई देते हुए दावा किया कि जितने पैसे ग्रामीणों से लिए गए उतनी रकम की रसीद उन्हें दी गई है। तो ऐसा किसी ने नहीं कहा अभी तक। बाकी कोई ऐसा मैटर है सर पर्सनली इंश्योर सरपंच से बात करें क्या मैटर है क्या नहीं है, तो जो भी इन्वॉल्व होगा उससे पैसे उनको होंगे तो वापस दिलवाए जाएंगे। तो ऐसी बात है देखा जाए। बिजली कनेक्शन के नाम पर ग्रामीणों से धांधली की गई, हजारों का चूना लगाया गया। ऐसे में सवाल बिजली निगम पर उठ रहे हैं कि क्या कर्मचारियों ने कनेक्शन के नाम पर ठगी की? क्या निगम अधिकारियों को इस ठगी की भनक तक नहीं लगी? घरौंडा से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो इससे पहले आपने कई मामले सुने थे जब बिजली का बिल आता था बड़ी संख्या में, लेकिन बिजली इतनी खर्च नहीं की जाती थी। लेकिन अब तो बिजली मीटर्स को लेकर भी सवाल उठने लग गए हैं कि वहां पर भी धांधली की जा रही है। अपने संवाददाता की तरफ रुख करते हैं। संजय हमारे साथ जुड़े हैं घरौंडा से। संजय, जब पूरा मामला हमने देखा उसके बाद सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है, ऐसा क्यों हो रहा है? रसीद किसी और पैसों की दी जा रही है, जबकि ग्रामीणों से कुछ और पैसे वसूले जा रहे हैं। ग्रामीणों को भी इतनी जानकारी नहीं है, शायद इस बात का ही फायदा तो नहीं उठा रहे ये कर्मचारी?
देखिए पूजा जी, बताना चाहूंगा कि ये जो 750 रुपए का 800 रुपए का जो घपला धांधली सामने आई है, इसी की जांच की अधिकारी बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पल्ला भी झाड़ रहे हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि लाइन लॉस कम करने के लिए, चोरी पर अंकुश लगाने के लिए निगम कई तरह की योजनाएं समय समय पर निकालता है। बिल्कुल। उसी के तहत निगम गांव-गांव जाकर के जो लोग कुंडी लगा करके चोरी करते हैं, उनको कुंडी हटा करके कनेक्शन दिया जाए, उसके लिए प्रेरित भी करते हैं। कई गांवों में बाकायदा वैध कनेक्शन दिए जा चुके हैं। जी। अब इन गांवों में जो बात सामने आई है कि टीम गई है, टीम में कौन था, इस बात का खुलासा नहीं हो पा रहा। इतना जरूर है कि 2100 रुपए की विभाग की तरफ से रसीद काटी गई है, जो ग्रामीण दिखा दे रहे हैं। अब ग्रामीणों की जो बात सामने आ रही है कि हमसे 2100 रुपए लेकर के 2100 की रसीद काट के 2750 रुपए वसूल किए गए। अभी तक ये खुलासा नहीं हो पा रहा कि ये 750 रुपए आखिर किस खर्चे में जोड़े जाएंगे या ये उनसे क्यों वसूले गए। ठीक है, इसके अलावा 20 रुपए का फॉर्म भरना होता है, जबकि उनसे 125 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं। इस पर भी काफी सवाल उठ रहा है, क्योंकि जानकारी नहीं है। अगर आप पैसे ले भी रहे हैं या अगर गवर्नमेंट ने ऐसा कोई रूल भी निकाला है, उसके तहत पैसे लिए जा रहे हैं, तो इस बात की जानकारी तो होनी चाहिए ग्रामीणों को कि जो हम पैसे दे रहे हैं वो किस चीज के दे रहे हैं। बिल्कुल पूजा, देखिए अगर हम बिल्कुल पैमाने की बात की जाए, रूल रेगुलेशन नियम की बात की जाए, तो मैंने बिजली निगम से जो मीटर लगाने संबंधित एक रिकॉर्ड दस्तावेज प्राप्त किए हैं, उसके अंतर्गत आता है कि 750 रुपए पर किलोवाट कस्टमर से सिक्योरिटी वसूल की जाती है। 200 रुपए सर्विस चार्ज वसूल किया जाता है। 50 रुपए प्रोसेसिंग फीस वसूल की जाती है। इसके अलावा जो मीटर और मीटर के ऊपर लगने वाला बॉक्स है, वो उसमें कंज्यूमर की मर्जी है कि वो विभाग से ले या बाहर किसी मार्केट में दुकान से ले। ठीक है संजय, मीटर इनको दे दिए गए, लेकिन अभी कनेक्शन नहीं हुआ है, यानी कि अभी भी समस्या ग्रामीणों के लिए तो वही है। और जो जिसके तहत दिए गए थे, जिस वजह से दिए गए थे कि जो कुंडी का इस्तेमाल करते हैं या फिर अवैध रूप से बिजली ली जाती है, वो ना ग्रामीण कर सके, अभी भी उसका फायदा तो लेकिन हो नहीं रहा। पूजा जी, अभी तो बात यहीं पे उलझी हुई है कि एसडीओ साहब बता रहे हैं कि मैं पूरे मामले की जांच करवाऊंगा। गांव में एक टीम जाती है, 2100 रुपए की रसीद काट दी जाती है, 2750 रुपए वसूल कर लिए जाते हैं, और ग्रामीण जहां थे वहीं पर हैं, उनके हाथ में डब्बे हैं। कोई कनेक्शन अभी तक नहीं दिया गया है। डब्बे उनके हाथ में दिखाई दे रहे हैं। संजय, अब ये जो 21 रुपए हैं, जो 21 रुपए उनसे वसूले जा रहे हैं, इसकी पूरी रसीद है, इसके लिए क्या कहा जा रहा है, ये किस चीज के हैं जो डब्बा दिया जा रहा है? क्योंकि कई ऐसी जगह खुद गवर्नमेंट कह चुकी है कि कई जगह पर हम खुद इसको फ्री में देंगे, ऐसी भी बात आई थी सामने पीछे। 2100 रुपए में जो हमारे विभाग के कर्मचारियों से बात हुई है, उसमें ये सामने आया है कि 750 रुपए सिक्योरिटी 1 किलोवाट की, 200 रुपए सर्विस चार्ज, 50 रुपए प्रोसेसिंग फीस, और एक कोई एनडीए का फॉर्म होता है वो भरने का, उसका टोटल जोड़ आता है 2100 रुपए। अब इनसे अगर ग्रामीणों से निगम ने पूरी खुल के बात नहीं की भी किस चीज के पैसे हैं, आप किस कैटेगरी में आते हैं, किसको कनेक्शन फ्री होना चाहिए, किससे 2100 रुपए की रसीद, मतलब ओवरऑल कुल मिला के निगम बिल्कुल भी क्लियर नहीं कर पा रहा। कहीं संजय ऐसा तो नहीं कि आनंद फानन में ऐसा किया गया हो, बहुत जल्दबाजी इसमें दिखा दी गई हो? बिल्कुल पूजा, सामने बात ये आ रही है कि ग्रामीणों का आरोप है कि उनसे धांधली की गई है। दूसरी तरफ हमारे सूत्रों के जरिए ये बात सामने आ रही है कि बिजली निगम बाहर के कुछ एजेंटों के साथ साठगांठ करके इस तरह के दरबारों का लाभ उठा रहा है। कुछ कर्मचारी शामिल हैं बाहर के एजेंटों से साठगांठ करके। हमारे साथ हरविंदर कल्याण जी जुड़े हैं, विधायक हैं बीजेपी से। हरविंदर कल्याण जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं आप मुझे? फोन डिस्कनेक्ट हो गया, उनसे भी जवाब जरूर तलाशेंगे। संजय आप हैं हमारे साथ? जी संजय, जैसे आपने बताया कि अभी भी ये संशय ग्रामीणों में है, पैसे उनसे इतने लिए गए, क्यों लिए गए? अब क्योंकि संज्ञान में मामला आ चुका है अधिकारी के, अब वो ये बात जरूर कह रहे हैं कि जांच हुई, लेकिन क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि धांधली हो सकती है? क्या ग्रामीणों से ठगी हो सकती है? पूजा, जिस तरह से रसीद 2100 की काटी गई है, अगर उनसे 2800 रुपए ही वसूल किए गए तो 2800 की रसीद क्यों नहीं काटी गई? जो
निगम के कायदे कानून है, जो नोरम कोरम है, उससे ज्यादा कोई भी विभाग रसीद नहीं काट सकता। ठीक। अब इनकी जो रसीद बनती है 2100 रुपए की, 2100 रुपए की रसीद काट दी गई है। उससे ज्यादा की जो मनी उनसे वसूल की गई है, विवाद वही है। ग्रामीणों का आरोप है कि धांधली यही है कि उन्हें कम से कम बताया जाए कि बाकी के पैसे उनसे किस एवज में वसूल किए गए। ठीक है। अब जब आपने खुद बात की, उसके बाद बात करने के बाद जो खुद एसडीओ है वो ये बात कह रहे थे कि जितने पैसे वसूले गए उतनी की ही रसीद दी है। बात वही है। एसडीओ साहब तो ये भी, पहली बात तो है कि एसडीओ साहब ने बात को थोड़ा घुमा फिराया, टरकाया और बात सिर्फ यहीं पे खत्म कर दी कि मेरे संज्ञान में मामला नहीं है, मैं पहले अपने संज्ञान में मामला लेता हूँ, मामला क्या है। हाँ। ग्रामीणों का आरोप है, बिल्कुल बोल रहे हैं कि 2100 रुपए की रसीद दिखा रहे हैं। बिजली निगम ने जो प्लास्टिक का बॉक्स उन्हें दिया है वो उनके हाथों में है। 2100 रुपए की रसीद है और ग्रामीण कह रहे हैं, उनका आरोप है कि हमने ठीक है। संजय आपके पास आऊंगे। हरविंदर कल्याण जी विधायक हैं हमारे साथ बीजेपी से। हरविंदर जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी। हरविंदर जी, ये जो मामला सामने आ रहा है जहां पर बिजली का कनेक्शन जो रसीद दी जा रही है उसके बदले में जो मीटर उनको थमाए गए हैं 2100 रुपए की रसीद, जबकि वसूले जा रहे हैं तकरीबन 2800 रुपए, ये ऐसा लग रहा है एक बू आ रही है यहाँ पर घपले की, घोटालेबाजी की। देखिए, सुबह मैंने अखबार में पढ़ा है और मैंने एसडीओ को भी बोला है कि इसकी पूरी जानकारी लें और जिसके साथ भी ये हुआ है उनसे रिटर्न में कंप्लेंट लेके और उस पर कार्रवाई करें। अगर किसी भी व्यक्ति ने ऐसा कोई गलत काम किया है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए और तुरंत जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाए। ऐसे मैंने निर्देश यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, जांच का बिल्कुल विषय है, लेकिन हरविंदर जी ये वही सरकार है जो कि जीरो टॉलरेंस की बात करती है, भ्रष्टाचार मुक्त की बात करती है, घपले घोटालों से दूर रहने की बात करती है। अगर उस दौरान लोगों से इस तरह की ठगी हो रही है या ऐसा कुछ हो रहा है तो वाकई में सोचने की बात है यहाँ पर। देखिए, जीरो टॉलरेंस पे हम बिल्कुल अडिग हैं। जीरो टॉलरेंस का मतलब ये है कि अगर कोई इस किस्म का विषय आता है तो उसमें कोई कोताही ना बरती जाए। अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अधिकारी है, कर्मचारी है, कोई भी अन्य ऐसा व्यक्ति है, अगर वो गलत काम करता है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यही जीरो टॉलरेंस है और यही सबक होता है, आगे कोई व्यक्ति गलत काम ना करे। हम उसके लिए बिल्कुल अडिग है। जी ठीक है, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा इस बात को लेकर ही करेंगे कि अगर आपने इतने पैसे वसूले हैं 2800 रुपए, वो किस चीज के वसूले, फिर उसकी रसीद आखिर लोगों को क्यों नहीं दी गई। क्योंकि एक तरफ आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, आप एक तरफ लोगों को ये समझाते हैं कि आप बिजली की चोरी ना करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात हम आज एक ऐसी लूट की कर रहे हैं जो विभाग के द्वारा की जा रही है। हालांकि अब इसको लेकर जांच जरूर होगी, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि एक तरफ आप ये अभियान चला रहे हैं, एक तरफ आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप बिजली की चोरी ना करें, बिजली के मीटर्स लगवाएं और सही तरीके से बिजली का उपयोग करें, सदुपयोग करें। दूसरी तरफ जो मामले सामने आ रहे हैं, विभाग जाता है, आपको बिजली के मीटर थमा देता है, लेकिन उसकी जो रसीद है वो कुछ और होती है। रसीद आपको कोई और मिलती है जबकि पैसे आपसे कुछ और ऐंठे जाते हैं। जिसके बाद सवाल ये उठ रहा है, खुद ग्रामीण इस बात को लेकर सकते में है कि जब उनसे रसीद 2100 रुपए की ली जा रही है तो उनसे फिर 2800 3000 रुपए क्यों लिए जा रहे हैं। या तो उनको इस बात की जानकारी दी जाए कि जो आपसे एक्स्ट्रा पैसे लिए गए हैं वो इन चीजों के लिए हैं, या फिर कहीं इसमें भनक तो नहीं है कि कोई घपला हुआ है, कोई घोटाला हुआ है, कोई ठगी हुई है। और अगर ठगी हुई है तो निगम अधिकारियों को क्या इस ठगी की कोई भनक नहीं थी? क्या उनके इलाके में ऐसा हो जाए और संभव उनको पता ना हो, ये हो सकता है? ये सवाल कई हैं जिन पर चर्चा कर रहे हैं आज हम। ग्रामीण बार बार यही शिकायत कर रहे हैं, फॉर्म से लेकर रसीद तक, क्योंकि फॉर्म 20 रुपए का भरा जाता है जबकि उसके लिए भी उनसे 150 रुपए लिए जा रहे हैं, 125 रुपए वसूले गए हैं। ग्रामीणों को रसीद भी जो दी गई है उनमें भी 2100 रुपए दिखाए गए हैं। अब जो इतना तालमेल नहीं आ रहा, जो इतने पैसे अलग अलग लिए जा रहे हैं, रसीद अलग पैसों की बन रही है, ग्रामीणों से कुछ और लिए जा रहे हैं, इन सब चीजों को लेकर सवाल कई उठ रहे हैं। आदित्य कुंडू हमारे साथ एसडीओ जुड़ चुके हैं। आदित्य कुंडू जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? आदित्य जी, आवाज मिल रही है? हाँ जी मिल रही है।
आदित्य जी, मामला आपके संज्ञान में है और उसी मामले को लेकर हम आपसे ये अब जानकारी चाहते हैं कि आपने कहा जांच होगी, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, जांच कहां तक पहुंची, कुछ जानकारी मिल पाई? किसी कंज्यूमर की कंप्लेंट नहीं आई है। कल ही मेरे पास कोई पत्रकार महोदय आए थे, उन्होंने मेरे से पूछा था और टुडे ऑनवर्ड्स मैंने अपने प्रोसेस लगा दिए हैं। कोई भी रिस्पॉन्सिबल होगा तो वी विल सस्पेंड हिम डायरेक्टली और टेक चार्जशीट अगेंस्ट हिम। बिल्कुल सस्पेंड किया जाएगा क्योंकि अधिकारियों को इस तरह का स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जा देती जी, जो ग्रामीण बार बार कह रहे हैं, क्या वो ग्रामीण आपके पास शिकायत लेकर नहीं आए अभी तक? नहीं, मेरे पास चिल्ला नोबडी है सब, कोई मेरे क्योंकि पास कैमरे के सामने आदित्य कुंडू सब ने ये बात कही है कि उनसे 2100 की रसीद उनके हाथ में थमा दी गई, जबकि जो उनसे पैसे लिए जा रहे हैं वो कुछ और लिए जा रहे हैं। प्रोसेस क्या है, जरा आप ही मुझे सही तरीके से गाइड कीजिए, कितने पैसे लिए जाते हैं, कितनी रसीद बननी चाहिए इसमें? डिपार्टमेंट जितने पैसे लेगा उतनी के रिसिप्ट कंज्यूमर को देगा, व्हाटएवर भी था उस पे जो भी चार्जेस होंगे, जो हम पैसे लेंगे उसके रिसिप्ट मिलेंगे। विदाउट रिसिप्ट किसी ने किसी को दिए हैं तो मुझे बताना चाहिए सब तक। आई डोंट नो किसने नहीं बताया गया। हालांकि हम अपने लेवल पे जांच कर रहा हूँ, जो भी होगा फॉर श्योर। तो कहीं इसमें जल्दबाजी तो नहीं, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आए कि जल्दी जल्दी सबको आप कनेक्शन भी दीजिए, जल्दी जल्दी आप सबको बॉक्स पकड़ाइए, इस वजह से कोई जल्दबाजी वाला कोई ऐसा विषय नहीं है। और तुरंत ही जैसे मुझे कल पता चला है, आज मैंने निकाल दिया है और हो सकता है कल तक यू विल सी कि आई डेफिनेटली कम से कम आदित्य जी, जैसे ही आपको जानकारी मिले आप इस पर कार्रवाई जरूर करेंगे। लेकिन कम से कम जो ग्रामीण हैं उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि अगर उनसे ये पैसा वसूला जा रहा है तो वो किस चीज का है, अगर उनकी जेब से पैसा लिया जा रहा है तो किस चीज का है। इस बात की जागरूकता और जानकारी हम चाहेंगे आप उनका जरूर पहुंचाएं। मेरे ऑफिस के बाहर भी आपको फ्लैक्स बोर्ड देखने को मिलेंगे, तो आज दोपहर तक उसमें एवरीथिंग विल बी क्लियर, किस चीज का क्या है, क्या नहीं, और एक उम्मीद करते हैं आदित्य जी जो आप कह रहे हैं उसको जल्द से जल्द आप करेंगे भी और इस पर संज्ञान लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े और इस बात पर कार्रवाई करने की बात आपने जरूर कही है। अगर कोई भी संलिप्त पाया जाता है, अगर कोई भी गड़बड़ झाला, कोई भी गड़बड़ी अगर इसमें पाई गई तो उन दोषियों के खिलाफ, उन कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब नजरें इसी पर ही है, क्या वाकई में इस पर एक्शन लिया जाता है, कुछ गड़बड़ी है या फिर कुछ और। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।